हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ माही सिंह। सो आज से हम लोग एक नई लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करेंगे, जर्मन लैंग्वेज। ठीक है। सो वी आर गोना स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक थिंग, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। दास अल्फ़ाबेट। दास मतलब द होता है जर्मन में। आगे हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। द अल्फ़ाबेट्स। टोटल लेटर्स इसमें 30 होते हैं, 26 इंग्लिश प्लस 4 एडिशनल लेटर्स ऑफ जर्मन। ठीक है। सो आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, एक्स, इप्सिलॉन। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि इप्सिलॉन प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये अल्फ़ाबेट का नाम है। प्रोनाउंसिएशन इसका नॉर्मल जैसे इंग्लिश में वाई रहता है, जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वही सेम रहेगा। तो ये लेटर का नाम है। जैसे हम लोग अगर स्पेलिंग बोलेंगे किसी वर्ड की, तो उस स्पेलिंग में हम लोग ये नेम्स यूज़ करेंगे, ना कि उसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। तो इप्सिलॉन, इसका प्रोनाउंसिएशन वाई वाला जो नॉर्मल रहता है इंग्लिश में वही रहेगा, लेकिन इसका नाम इप्सिलॉन है। वाई को हम लोग इप्सिलॉन बोलते हैं। जेड। अब हम लोग ये सारे जो लेटर्स थे, 26 इंग्लिश के सेम लेटर्स थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जो एडिशनल 4 लेटर्स थे उन पे। तो उमलाउट, उमलाउट क्या होता है? इन दोनों डॉट को हम लोग उमलाउट बोलते हैं। दोनों डॉट को क्या बोलते हैं? उमलाउट बोलते हैं। जर्मन लैंग्वेज में जो भी लिखेंगे वही बोलेंगे। उमलाउट लिखा है, इसको उमलाउट ही बोलेंगे। इंग्लिश में थोड़ा एक्सेप्शन वगैरह ज़्यादा होते हैं, लेकिन जर्मन में जो लिखा उसी को बोल देना है। ठीक है। ए, एक इसका प्रोनाउंसिएशन जैसे जब आप एयर बोलते हैं तो ए आई, ए, वो वाला प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। ठीक है। इसको आप ए उमलाउट भी बोल सकते हैं, या फिर ए मतलब नॉर्मल ए उमलाउट। प्रोनाउंसिएशन इसका एयर, एज ए आई इन एयर। ओ, जैसे क्योर बोलते हैं आप, तो जो ओ काइंड ऑफ साउंड आ रहा है वो इसका होता है। ठीक है। ओ उमलाउट। यू उमलाउट, इसको इंग्लिश में इसका कोई वर्ड नहीं है जिससे मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बता पाऊँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउंसिएशन का एक प्रोनाउंसिएशन और क्लियर करेंगे, तो उसमें आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको आप अभी यू उमलाउट पढ़ेंगे। एसेट, डबल एस को हम लोग एसेट बोलते हैं। ठीक है। ये बी जैसे लिखते हैं वैसे ही एसेट, डबल एस के लिए हम लोग एसेट यूज़ करते हैं। अब हम लोग काउंटिंग से स्टार्ट करेंगे। आइंस, ज़्वाई, ड्राई, फियर, फ्यून्फ। और हाँ, जर्मन में हम लोग इसको वी नहीं एफ पढ़ते हैं। इसमें वी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, एफ का होता है। तो अगर ये इंग्लिश में कोई वर्ड होता तो इसको वियर पढ़ते हैं शायद से, और लेकिन ये जर्मन में है तो जर्मन में वी का साउंड एफ का साउंड होता है, तो इसको पढ़ेंगे फियर। ठीक है। फ्यून्फ, सेक्स, sieben, acht, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब इंग्लिश अभी हम लोगों ने 7 को जीवन पढ़ा, लेकिन इसमें जीबजेन है। यहाँ पे ईएन नहीं लगाएंगे, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी है। 17 को हम लोग जीवन जेन नहीं बोलते, जीबजेन बोलते हैं। ईएन जो है वो एक्सक्लूडेड रहता है। ठीक है। 8 जेन, 9 जेन,
ज़्वानज़िश। जो ज़िश होता है वो इंग्लिश में जैसे 30, 40 जो टी वाई होता है उसके लिए ज़िश यूज़ होता है। जो टीन होता है जैसे 14, 15, 16 उसके लिए ज़ेन यूज़ होता है, जैसे 19 नॉइन-ज़ेन और 20 ज़्वान-ज़िश। ठीक है? 21। अब हम लोग एक बात समझेंगे, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो पहले ही फर्स्ट लेटर पढ़ेंगे, ठीक है? 21 है ना, यही पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन जब जर्मन में पढ़ेंगे तो जो बाद वाला लेटर है यानी कि 1 उसको पहले पढ़ेंगे। जैसे आइन, आइन हम लोग कहते हैं 1 को, अभी आपने देखा, ठीक है? आइन एंड 20, ठीक है? 1 एंड 20, तो 1 एंड 20 ये हो गया आइन एंड उंड मतलब एंड होता है, ठीक है? ठीक है, उंड का मतलब एंड होता है। तो जब हम लोग जर्मन में 21, ठीक है, 1 एंड 20 आइन उंड ज़्वानज़िश, 20 को क्या बोलते हैं? ज़्वानज़िश, 1 को क्या बोलते हैं? आइन, एंड को क्या बोलते हैं? उंड। तो आइन उंड ज़्वानज़िश, ठीक है? अभी हम लोग 22 को देखेंगे तो सबसे पहले बाद वाला लेटर क्या है? 2, और पहले वाला भी 2 है, तो ज़्वाई उंड ज़्वानज़िश। 23, 3 एंड 20 ड्राई उंड ज़्वानज़िश। 24, 4 and 20 vier und 20. 25 25, 5 and 20 25। बस ये क्लियर रखिएगा कि हम लोगों को 20 तक काउंटिंग याद रखनी है जर्मन में, उसके बाद से आप कुछ भी मतलब जितने भी काउंटिंग्स हैं वो आप खुद से कर सकते हैं। बस आपको एक रूल याद रखना है, बाद वाला लेटर पढ़ना है, फिर एंड लगाना है, फिर पहला वाला लेटर पढ़ना है, ठीक है? 26 26, 27 27, यहाँ पे en एक्सक्लूडेड नहीं है, वो बस 17 वाले में 17 रहता है, यहाँ पे 27 27 सिंपल, ठीक है? 28 28, 29 29, 30 ड्राइजिश, ठीक है? जिश मैंने बताया 20 30 जो टी वाई होता है उसके लिए जिश लगता है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे आपको 40 को बोलना है तो 40 को क्या, 4 को क्या बोलते हैं? फियर, और टी वाई को हम लोग जर्मन में क्या लेते हैं? जिश। तो 40 क्या हो जाएगा आपका? फियर जिश, ठीक है? 50 को ट्राई करिए, फ्यून्फ जिश, क्या होगा? फ्यून्फ जिश। 60 जेक्जिश, 70 जीब्जिश। हाँ, 70 में भी ज़ीबेनज़िश नहीं बोलेगा कोई, 17 और 70 दोनों में ई एन एक्सक्लूडेड रहेंगे। 80 आख्तजिश, 90 नॉइनजिश, 100 100। अब हम लोग जब हंड्रेड्स में काउंटिंग्स लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले 100 को क्या बोलते हैं हम लोग? 100, ठीक है, और 2 को क्या बोलते हैं? ज़्वाई। तो अब जब हम लोगों को काउंटिंग बोलनी होगी तो ये सबसे इजी है, 102 100 ज़्वाई। 148 को लेते हैं, आइन 100, सबसे पहले 8 को लेंगे, 8, फिर 8 एंड 40, तो 8 und 40, ठीक है? 108 und 40। अब 192 102 und 90। 226 एक बार ट्राई करिए, 200 को क्या बोलेंगे हम लोग? 200, और 26 26, तो 226, 429 409 und 20, ठीक है? अब जो बाकी बचे हुए हैं इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, एक बार खुद से सोचिएगा, समझ में आ जाएगा, और जो ना आए आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अभी हम लोग जो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था उसके एक बार प्रैक्टिस करेंगे। 16
Zexen, 62 Zweiundsechzig, 92 Zweiundneunzig, 17 Siebzehn, 11 11 20 20, 60 Sechzig, 12 12, 34 34 ठीक है। तो ये हमारी कुछ काउंटिंग्स थी। आप सबकी प्रैक्टिस एक बार खुद से कर लीजिएगा, दोनों ही जो एक्सरसाइजेस थी, इसके और इसके पहले वाले की। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड गुड बाय।